जब दूसरों की मौजूदगी से तुम ऊब जाओ, परेशान हो जाओ, तो उचित है कि आंख बंद कर लो और अपने में खो जाओ। वहां से पाओगे ताजगी, क्योंकि तुम्हारे जीवन का स्रोत वहीं छिपा है। वो दूसरे में नहीं, वो तुम्हारे भीतर है। तुम्हारी जड़ें तुम्हारे भीतर है। कौन तुम्हें अपने भीतर लाएगा? अपने भीतर आओ। वही परम राज्य है जीवन का, वही स्रोत है अनंत, वहीं से जन्म हुआ है, वही मौत में डूब जाओगे, वहीं से सूर्य उगा है, वहीं अस्त होगा। उसमें बार बार डुबकी लो। जब भी तुम डुबकी लगा के लौटोगे वहां से, तुम पाओगे फिर ताजे हुए, फिर जीवन की नई संपदा मिली, फिर नई शक्ति का आविर्भाव हुआ। थकान गई, उदासी गई, चिंता गई। जैसे कोई स्नान करके लौटता है तो शरीर शीतल हो जाता, शांत हो जाता है। ऐसे ही जब कोई भीतर से होकर वापस आता है, मौन में स्नान करके लौटता है, तो समस्त अस्तित्व, समस्त व्यक्तित्व शांत और मौन हो जाता है, आनंदित हो जाता है। तुमने फिर से रस पा लिया, वृक्ष को फिर पानी मिल गया, जड़ों को फिर भूमि मिल गई, सब फिर हरा हो गया, फिर से आ गया बसंत। गहरी नींद से यही तो लाभ होता है। दुनिया के सभी चिकित्सा शास्त्र कहते हैं, अगर कोई बीमार हो तो इलाज के पहले, किसी भी इलाज के पहले बड़े से बड़ा इलाज है कि उसे नींद आ जाए। बीमार अगर सो न सके तो फिर कोई औषधि काम नहीं करती। औषधि तो ऊपरी सहारे, असली औषधि तो भीतर है। अपने में डुबकी लग जाए, अपने जीवन स्रोत से फिर संबंध जुड़ जाए। गहरी नींद में वही घटता है। गहरी नींद का अर्थ है जहां स्वप्न भी ना हो, क्योंकि स्वप्न में भी दूसरों की छाया मौजूद रहती। तुम स्वप्न में भी स्वयं नहीं हो पाते, वहां भी झूठ हो जाता है। जब कोई इतना गहरे में अपने गिर जाता है कि वहां स्वप्न भी नहीं पहुंच पाते, दूसरे तो दूर उनकी छाया भी नहीं आती। जब तुम इतने अपने में होते हो तब तुम सुबह पाते हो, रात बड़ी आनंद से बीती। सुबह तुम एक ताजगी पाते हो, ओज पाते हो, बल पाते हो। जिस दिन तुम रात गहरे नहीं सो पाते, उस दिन तुम सुबह थके थके उठते हो। चाहे तुम 8-10 घंटे बिस्तर पर पड़े रहे, चाहे तुमने करवटें बहुत बदली, लेकिन स्वप्न तुम्हें घेरे रहे, तुम उथले उथले रहे, भीड़ तुम्हें पकड़े ही रही, तुम अकेले ना हो पाए। नींद में भी तुम मौन ना हो पाए। नींद में मौन हो जाने का अर्थ सुसुप्ति है। जैसे गहरी नींद तुम्हें ताजा कर जाती, उससे भी ताजा तुम्हें मौन करेगा, क्योंकि गहरी नींद में तुम बेहोश होते हो। मौन में तुम गहरी नींद में होोगे और होश में होोगे। पतंजलि ने समाधि की यही परिभाषा की। समाधि का अर्थ है सुसुप्ति धन होश। होश भी हो और सुसुप्ति जैसी प्रगाढ़ शांत दशा हो, जहां तरंग भी नहीं उठती। डूबो मौन में, तुम अनिर्वचनीय रस वहां से पाओगे। यद्यपि जैसे जैसे तुम मौन में ठहरने लगोगे, वैसे वैसे तुम ये भी पाओगे, अब तुम जो थोड़ा बहुत बोलते हो उसमें सत्य आने लगा। क्योंकि जिसने अपना रस जाना, वो दूसरे के मंतव्यों की चिंता छोड़ने लगता है। अब असली बात अपने रस की रह जाती है। अब दूसरे से क्या प्रयोजन? जिसको अपने सौंदर्य का भरोसा आ गया, अब वो इसकी फिक्र नहीं करता कि लोग उसे सुंदर कहते हैं या नहीं कहते। सारी दुनिया उसे असुंदर कहे, भेद नहीं पड़ेगा, उसे अपने सौंदर्य की मस्ती आ गई। जिससे अपने भीतर का सत्य पता चलने लगा, अब वो इसकी चिंता नहीं करता कि लोग उसे सच्चा मानते हैं या नहीं मानते हैं। अब लोगों की बात का कोई मूल्य नहीं। डूबो मौन में, दूसरे को जितना भूल सको उतना अच्छा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम भाग जाओ जिंदगी से, मैं ये कह रहा हूं कि तुम जिंदगी में सच्चे हो जाओ।
धीरे धीरे तुम में एक बल आएगा, वो तुम्हारे भीतर से आएगा, और तब तुम पाओगे कि बोलने में भी तुम्हारी प्रमाणिकता रह जाती, मिटती नहीं। वस्तुतः तुम पाओगे कि बोलने में भी तुम्हारा मौन खंडित नहीं होता, बना ही रहता है। उसकी एक सतत धारा, एक अंतर्धारा बहती रहती। बोलते भी तुम हो, लेकिन अपने से छूटते नहीं। बोलते भी तुम हो, शब्द का उपयोग भी करते हो, लेकिन तुम्हारे निशब्द को शब्द खंडित नहीं कर पाता। शब्द बड़ा कमजोर है, निशब्द को कैसे खंडित करेगा? बादल आते हैं जाते हैं, आकाश कहीं मैला होता है। कितने बादल आए और गए न होंगे इस आकाश के समक्ष अनंत काल से। आकाश पर रेखा भी तो नहीं छूट जाती। ऐसा ही निशब्द का आकाश है, मौन का आकाश है, शून्य का भीतर आकाश है। उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता विचारों से। विचार क्या फर्क लाएंगे? रेखा भी नहीं खींचती, लेकिन उसका तुम्हें पता हो तब। एक बार मौन में स्थिर हो जाओ, फिर तुम्हारी वाणी में भी एक सुगंध आ जाएगी। एक बार मौन में उतर जाओ, फिर तुम्हारी वाणी भी नई गहराइयां ले लेगी। फिर तुम्हारी वाणी में भी एक विशालता आ जाएगी। तुम बोलोगे भी तो दूसरे पर ध्यान रखकर न बोलोगे, तुम बोलोगे अपने भीतर की आवाज से। तुम्हारा बोलना संगीतपूर्ण होगा, तुम्हारा बोलना सत्य होगा, तुम्हारा बोलना तुम्हारे पूरे व्यक्तित्व की सुगंध से ओतप्रोत होगा। तुम बोलोगे तो दूसरों पर भी शीतलता छा जाएगी। तुम बोलोगे भी तो दूसरों पर तुम्हारे निशब्द की धुन बजने लगेगी। तुम्हारा मौन उन्हें छुएगा। इस देश में हमने यह नियम समझा था कि केवल वही बोले जिसने मौन के तल छू लिए हों, बाकी चुप रहे। इसलिए बुद्ध बोलते हैं ठीक। बुद्ध का बोलना सार्थक